हेलो प्यारे बच्चे, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, जिंदाबाद होंगे, ज़बरदस्त होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मस्ती के साथ साथ पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम आपके सर के ऊपर है। तो स्वागत है आपका ब्यूटीफुल चैनल एनआर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम इस चैप्टर का लास्ट का लेक्चर लेकर आए हैं जिसमें हम करने वाले हैं कवर दो मेजर टॉपिक जिसका नाम है कोरोजन और एनसीईआरटी। और यहाँ से सीबीएसई बोर्ड और कोई भी पर्टिकुलर स्टेट बोर्ड एक क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं। तो चलिए आइए डिले ना करते हुए शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की। तो बेटा देखिए, जब घर में आपने देखा होगा कि जब नई नई खिलें आती हैं, नई नई नेल्स आती हैं तो बड़ी ब्यूटीफुल लगती है, बड़ी लस्टरिंग होती है, चमकती है और इनमें चमक होती है। लेकिन आफ्टर फ्यू ईयर ये आफ्टर कुछ सम टाइम या आफ्टर फ्यू ईयर इनका कलर हो जाता है आपका लाइक दिस, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये आपकी न्यू है जब आप लेकर आए, और ये आपकी आफ्टर सम टाइम है। तो ऐसा हुआ क्यों, इसका भी आंसर हम आज जानने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर के अंदर। ओके, तो ऐसा क्यों हुआ आप मुझे कमेंट्स में बताइए, या फिर आप मुझे लिख सकते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है सर। ठीक है ना। चलिए बेटा, कोरोजन क्या देखने वाले हैं, कोरोजन की व्हाट इज द कोरोजन। बेटा आप लगा लीजिए हेडिंग कोरोजन और डेफिनेशन देखिए कि कोरोजन होता क्या है। व्हाट इज कोरोजन? द स्लो प्रोसेस ऑफ डीके और डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एयर मॉइस्चर एडिस ऑन इट एसिड्स ऑन इट इज नोन एज कोरोजन। बेटा अगर कोई भी मेटल पानी, एयर, एसिड के कांटेक्ट में आता है तो वो अपनी ओरिजिनलिटी को डिस्ट्रॉयड कर देता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं कोरोजन। आई मीन्स रस्टिंग ऑफ आयरन इज द एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन, जो आप इस डायग्राम में, इस फिगर में, सीन के ऊपर देख पा रहे हैं। क्या बेटा जी, फिर से सुनिए। अगर कोई मेटल एयर के कांटेक्ट में, वाटर के कांटेक्ट में या फिर एसिड के कांटेक्ट में आता है तो वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी को लॉस्ट कर देता है। इसी लॉस्टिंग प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया है कोरोजन। इसका एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। क्लियर बेटा। चलिए देखते हैं। ड्यू टू इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर ए लेयर ऑफ रेडिश ब्राउन कलर इज डिपोजिट ओवर सरफेस ऑफ आयरन कॉल्ड रस्ट। तो आपका कोरोजन होने के कारण, आई मीन्स मॉइस्चर की एक लेयर आपकी आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है और जिसकी वजह से इसका कलर ब्राउन कलर होता है। तो इसको हमने नाम दिया है रस्टिंग। क्या नाम दिया है बेटा जी? रस्टिंग। इट इज केमिकल फॉर्मूला Fe2O3 or H2O. This is the chemical formula. This is the chemical formula. क्लियर प्यारे बच्चों, दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। तो कभी कभी एग्जाम में आपसे केमिकल फॉर्मूला भी रस्टिंग का पूछ लिया जाता है। तो आपका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा बेटा जी? Fe2O3H2O। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। कॉपर ऑब्जेक्ट गेट कोटेड विद ए ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड कॉपर कार्बोनेट विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर आप कॉपर के बर्तन को कुछ समय के लिए खुला छोड़ देते हैं, विदाउट यूज छोड़ देते हैं, तो उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है। वो लेयर होती है बेटा आपकी कार्बोनेट की लेयर। किसी लेयर होती है बोलिए? दिस द लेयर ऑफ कार्बोनेट। किसकी लेयर होती है प्यारे बच्चों? कार्बोनेट की लेयर हो जाती है। तो जब भी हम किसी चीज़ का यूज करना छोड़ देते हैं, चाहे वो दिमाग हो, चाहे वो शरीर हो, तो बेटा वो खराब हो जाता है। एज एग्जाम्पल ऑफ आयरन। जैसे हम अगर आयरन का यूज़ नहीं करेंगे तो आयरन को भी जंग लग जाता है। अगर हम अपने दिमाग का यूज़ नहीं करेंगे, अपने शरीर का यूज़ नहीं करेंगे, अपनी बॉडी का यूज़ नहीं करेंगे, तो ये भी डिस्ट्रॉयड हो जाती है। समझ में आ गए प्यारे बच्चे? तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगी आपसे सीबीएसई यहाँ से सीबीएसई एस सी आपसे क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकती है कि कॉपर के ऊपर किसकी लेयर होती है? तो आप बोलोगे कार्बोनेट की लेयर होती है। कॉपर कार्बोनेट की लेयर बनती है जिसका फॉर्मूला है CaCO3। द फॉर्मूला ऑफ कॉपर कार्बोनेट, सॉरी CuCO3 इज द फॉर्मूला ऑफ कॉपर कार्बोनेट और इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसी की वजह से ये ग्रीन कलर दिखाई देता है बेटा। क्या दिखाई देता है? ग्रीन कलर।
चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छी बात है, आप समझ पा रहे हैं, लेकिन हाँ, नोट्स भी आप ऑन द स्पॉट बनाते हुए जाइएगा, तभी तो मजा आएगा आपको पढ़ने का। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए ये कॉपर था, जब कॉपर लेकर आए तो चमचमा रहा था, ठीक है ना। और जैसे ही ये मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आता है, तो देखिएगा इसकी हालत कितनी गंभीर हो चुकी है। इसके ऊपर ग्रीन कलर की एक लेयर आ गई है और इतना गंदा हो गया, इतना भद्दा हो गया कि देखने का भी मन इसको नहीं कर रहा है। तो क्या हुआ? ड्यू टू द कोरोजन। किसकी वजह से बेटा? ड्यू टू द कोरोजन। द ग्रीन सबस्टांस इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ कॉपर विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में आपके कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, मॉइस्चर भी होता है, इसी वजह से इसके ऊपर एक कार्बोनेट की लेयर डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है ना, चलो अच्छी बात है। सिल्वर ऑब्जेक्ट बिकम ब्लैकन व्हेन एंड लॉस देयर शाइनिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। सिल्वर के बर्तनों को अगर हम कुछ समय के लिए खुले में छोड़ देते हैं या उसको यूज़ नहीं करते, तो मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से वो ब्लैक हो जाते हैं, काले पड़ जाते हैं, ड्यू टू द कोरोजन। किसकी वजह से बेटा? ड्यू टू द कोरोजन। देखिए इसके ऊपर महारानी विक्टोरिया का फोटो छपा हुआ, कितनी सुंदर लग रही है, ब्यूटीफुल लग रही है। और अंग्रेज थे हमारे यहाँ पर, राज करके गए, मजा लेकर गए इंडिया में और अपना सिक्का चला कर गए इधर। तो देखिए ऑक्सीजन यानी कि इसके साथ में रिएक्शन करती है, H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड, और यहाँ पर बन जाता है इसका देखिए बुरा हाल। ठीक है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। समझ में आ गई प्यारे बच्चों? देखिए दिस हैपन ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ सिल्वर विद हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में आपके हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है, जिसके वजह से आपका ये चमचमाता हुआ सिल्वर का सिक्का क्या हो जाता है? देखिए बोलिए, फेड हो जाता है इसका कलर। इसकी जो शाइनिंग थी, इसकी जो चमक थी, वो क्या हो गई बेटा जी? फेल हो गई, ड्यू टू द रिएक्शन विद हाइड्रोजन सल्फाइड। समझ में आया प्यारे बच्चे? दिस हैपन ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ सिल्वर विद हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ओके, नाक बंद कर लिया है। देखिए लगता है इसको बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है। एक्टिंग तो ऐसे कर रही है, पता नहीं सब कुछ इसके नाक के अंदर चला गया है, लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल है। लड़कियां अक्सर ऐसी एक्टिंग करती ही रहती है, कोई नई बात नहीं है। ठीक है ना, चलिए ऐसा क्यों हुआ है? ओके देखते हैं। इसको बोलते हैं रेंसिडिटी। तो हेडिंग लगा लीजिए, व्हाट इज द रेंसिडिटी। रेंसिडिटी होती क्या है? When oil and fat are oxidized or even allowed to stand for a long time, they become rancid। अगर आप किसी भी ऑयली को या फैट को